नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस यूट्यूब चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 238 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है, प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से गुलाब का संबंध फूल के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है ये दोनों क्वेश्चन मार्क पे कौन से शब्द भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा, गुलाब से आपका फूल किस प्रकार से लिखा हुआ है, गुलाब से फूल आपका किस प्रकार से संबंधित है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को आप लोग देखिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो गुलाब आपका क्या है, गुलाब आपका एक फूल है, तो यहाँ पर आपका गुलाब से फूल लिखा हुआ है। इसी प्रकार के संबंधित ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा, बरगद से आपका वृक्ष लिखा हुआ है। जिस प्रकार से गुलाब आपका एक फूल है, उसी प्रकार से बरगद आपका क्या है, बरगद एक आपका वृक्ष है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका बरगद और इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका वृक्ष भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 6 का संबंध 18 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 8 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा 6 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 18 बन जाए। 6 से हम लोग 18 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 8 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 6 से 18 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले 6 गुना 3 करते हैं तो ये आपका 18 बनता है। वही सेम आगे करेंगे, 8 गुना 3 करेंगे तो ये आपका 24 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो 24 आपका किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, यानी कि ये जो तरीका है ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। इस प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कोई और दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 6 से 18 लाने को। ध्यान से देखिएगा 6 से हमें 18 लाना है। अगर हम लोग सबसे पहले 6 का स्क्वायर करते हैं तो ये आपका 36 होता है, और 36 में 2 से भाग करने पर ये आपका 18 बनता है। वही सेम हम लोग आगे करेंगे, संख्या 8 है तो पहले हम लोग 8 के स्क्वायर करेंगे। 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है, और जब 64 में 2 से भाग करेंगे तो ये आपका 32 हो जाएगा। 32 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 32 भरा जाएगा। क्लियर है दोस्तों, जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे इस वाले पार्ट में, सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है।
तो सभी प्रश्न को पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। इस बार आपको लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन मार्क है, इस वाले क्वेश्चन मार्क पे कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है और इस प्रकार के भी प्रश्न आपको सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर नीचे आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर 27, 9 और 2 से आपका 1 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 35, 7 और 3 से 2 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 36, 4 और 4 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये तीनों संख्या से 1 लाना है। ये तीनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 1 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले ये ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में भाग करते हैं, यानी कि जब 27 भागा 9 करेंगे, 27 भागा 9 करने पर ये आपका 3 होता है और ये तीसरा संख्या को जब माइनस करेंगे यानी कि 3 - 2 करेंगे तो ये आपका 1 बनता है। नीचे वाला संख्या आपका 1 दिया गया है। वही सेम आगे करेंगे, ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में भाग करेंगे, 35 भागा 7 करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा। माइनस करेंगे बीच वाला संख्या आपका 3 है, 5 - 3 आपका 2 बनता है। देखिए नीचे वाला संख्या आपका 2 दिया गया है, यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले ये ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में भाग करेंगे, 36 भागा 4 करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। माइनस करेंगे बीच वाला संख्या आपका 4 है, 9 - 4 जो है ये आपका 5 बनता है। 5 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 5 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। इस वाले आकृति में टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है। सबसे पहले आप लोग छोटे छोटे त्रिभुज को काउंटिंग कीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला त्रिभुज आपका ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए बनता है, तीसरा ए बनता है, चौथा आपका ए हो जाएगा, पांचवा आपका ए हो जाएगा और छठा आपका ए हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा तो एक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिभुज बनता है, ये जो है ये आपका 7वां हो जाएगा और एक जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिभुज बनता है, ये जो है ये आपका 8वां हो जाएगा। इसमें अभी आपके और त्रिभुज बनते हैं, ध्यान से देखिएगा तो एक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिभुज बनता है, ये जो है ये आपका 9वां हो जाएगा और एक जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिभुज बनता है, ये आपका 10वां हो जाएगा। 11वें को देखिएगा तो एक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बीच में बनता है, ये आपका 11वां हो जाएगा। उसी प्रकार से एक आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक भी त्रिभुज बनता है, ये जो है ये आपका 12वां हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 12 दिया गया है, 12 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले आकृति में टोटल आपके 12 त्रिभुज ट्रायंगल बनते हैं। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है।
इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 9 दिया गया है, 9 के आगे आपका 15 है, 15 के आगे आपका 23 दिया गया है, 23 के आगे आपका 33 है और 33 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। देखिएगा 9 से आपका 15 है, यहाँ पर आपका प्लस 6 का अंतर बनता है, 15 से आपका 23 है, प्लस 8 का अंतर है, 23 से आपका 33 है, प्लस 10 का अंतर है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अंतर को देखिएगा प्लस 6 का है, प्लस 8 का है, प्लस 10 का है, यानी कि 2 बढ़ा दिया गया है। तो अगला अंतर जो है वो आपका 10 + 2 यानी कि 12 होता है। तो अगला अंतर जो है वो आपका प्लस 12 का हो जाएगा। 33 + 12 जो है ये आपका 45 होता है। 45 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 45 भरा जाएगा। क्लियर है? अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है एलिफेंट को 57, 58, 91, 43 लिखा जाए तो लिप को कैसे लिखा जा सकता है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा एलिफेंट से आपका 57, 58, 91, 43 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा लिप से आपका क्या कोड बनेगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा एलिफेंट के सभी अक्षर को, तो जो अक्षर आपका एलिफेंट में दिया गया है वही अक्षर से आपका लिप भी बनता है। यानी कि ऐसे प्रश्न को सीधा उत्तर आपका निकल कर चला आएगा। किस प्रकार से देखिएगा, एलिफेंट में आपका कौन कौन अक्षर है। एलिफेंट में पहले आपका ई है, उसके बाद एल है, उसके बाद ई है, फिर से आपका पी है, उसके बाद आपका एच है, उसके बाद ए है, फिर आपका एन है और उसके बाद आपका टी है। इसका कोड देखिएगा तो इसका कोड आपका 5 7 5 8 9 1 4 3 दिया गया है। यानी कि ई का कोड आपका 5 बनता है, एल का कोड 7, ई का कोड 5, पी का कोड 8, एच का कोड 9, ए का कोड 1, एन का कोड 4 और टी का कोड जो है वो आपका 3 बनता है। उसी प्रकार से लिप को देखिएगा तो लिप जो है ये आपका एल ई ए पी से बनता है। ध्यान से देखिएगा, पहले आपका एल है, एल का कोड यहाँ पर आपका 7 दिया गया है तो यहाँ पर भी आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद आपका ई है, ई का कोड 5 है तो यहाँ पर भी आपका 5 हो जाएगा। उसके बाद आपका ए है, ए का कोड आपका 1 है तो यहाँ पर भी आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद पी है, पी का कोड आपका 8 है तो यहाँ पर भी आपका 8 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 75 18 दिया गया है? 75 18 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए, शिक्षक को राजनीतिक, राजनीतिक को डॉक्टर, डॉक्टर को वकील तथा वकील को सज्जन कहा जाए तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा? ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है यदि पुलिस को शिक्षक कहा जाए,
यानी कि इस वाले प्रश्न में पुलिस को जो है वो शिक्षक कहा जाता है, शिक्षक को राजनीतिक कहा जाता है, राजनीतिक को डॉक्टर कहा जाता है और डॉक्टर को वकील कहा जाता है तथा वकील को सज्जन कहा जाता है। और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, तो अपराधियों को कौन पकड़ेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा अपराधी को कौन पकड़ता है। अपराधी को पुलिस पकड़ता है। इस वाले प्रश्न में देखिएगा पुलिस को क्या कहा जाता है, पुलिस को शिक्षक कहा जाता है। यानी कि इस वाले प्रश्न के अनुसार अपराधी को जो है वो शिक्षक पकड़ेंगे। शिक्षक आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। माह, वर्ष, सप्ताह और दिन का किस प्रकार से सही क्रम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। सबसे पहले आप लोग सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो इसमें सबसे पहले जो है वो आपके दिन हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर। दिन के बाद जो है वो आपका सप्ताह हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। सप्ताह के बाद जो है वो आपका माह हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। माह के बाद जो है वो आपका वर्ष हो जाएगा, यानी कि 2 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 3 1 2 दिया गया है, 4 3 1 2 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। दादा, दादी और पिता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। दादा, दादी और पिता का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दादा है, दादी है और पिता है, ये तीनों शब्द जो है वो आपके अलग अलग है। दादा आपका अलग होता है, दादी आपका अलग होता है और पिता आपका अलग होता है, यानी कि ये तीनों जो है वो आपके अलग अलग हो जाएंगे। कुछ इस प्रकार से इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये आपका कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न आपको बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग सभी कथन को ध्यान से पढ़िएगा और उस सभी कथन को आप लोग वेन आरेख वेन डायग्राम पर सेट कर लीजिएगा, ताकि प्रश्न को सॉल्व करने और समझने में आपको आसानी हो। देखिए कथन एक आपको कह रहा है सभी मेज कुर्सियां है। सभी मेज क्या है, कुर्सियां है, यानी कि कुर्सियां के अंदर जो है वो आपका मेज हो जाएगा। जब हम लोग इसका वेन आरेख वेन डायग्राम बनाएंगे तो कुर्सियां के अंदर जो है वो आपका मेज हो जाएगा। देखिए सभी मेज कुर्सियां है, यानी कि कुर्सियां के अंदर जो है वो आपका मेज हो जाएगा। ये जो आरेख है ये आपका मेज के लिए हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर मेज भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये जो आरेख है ये आपका कुर्सियां के लिए, तो आप लोग यहाँ पर कुर्सियां भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे कथन को पढ़िएगा। आगे कथन आपको क्या कह रहा है, कथन 2 आपको कह रहा है कुछ मेज कप है।
कुछ मेज क्या है, कप है, यानी कि कप के लिए जो आपका वेन अरे की वेन डायग्राम बनेगा ये आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो है ये आपका कप है, तो आप लोग यहाँ पर कप भी लिख लीजिएगा। अब आप लोग इस वाले वेन अरे की वेन डायग्राम के आधार पर निष्कर्ष को सही या फिर गलत कीजिएगा। देखिए निष्कर्ष एक आपको कह रहा है कुछ कप कुर्सियां है, ध्यान से देखिएगा। तो कप के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और कुर्सियां के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। ये दोनों आरेख आपके आपस में कुछ जुड़े हुए हैं, यानी कि कुछ कप आपके कुर्सियां हो सकता है। ये निष्कर्ष आपका सही बनता है। निष्कर्ष 2 को देखिएगा, कुछ कुर्सियां मेज है, ध्यान से देखिएगा। तो कुर्सियां के लिए आरेख आपका यहाँ पर है और मेज के लिए आरेख आपका यहाँ पर है। कुर्सियां के अंदर ही आपका मेज दिया गया है, यानी कि कुछ कुर्सियां भी आपका मेज हो सकता है। ये भी निष्कर्ष आपका सही बनता है। दोनों निष्कर्ष आपका सही निकलता है। कौन सा ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष को सही किया गया है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में तो दोनों ही निष्कर्ष सही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है एक लड़का 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है और फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है तथा फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है और अंततः बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। अब उस लड़के के चेहरे के सामने कौन सी दिशा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है, पश्चिम आपका ए वाला दिशा होता है, उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है एक लड़का 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है। देखिए पूरब आपका ए वाला दिशा है, यानी कि पहले लड़का इस वाला दिशा में 20 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 10 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर दाएं मुड़कर 9 मीटर दौड़ता है। जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो इसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा। जब यहाँ से वह दाएं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है देखिएगा तो ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 9 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर बाएं मुड़कर 5 मीटर दौड़ता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह 5 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, फिर बाएं मुड़कर 12 मीटर दौड़ता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में वह क्या करता है 12 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, अंततः बाएं मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। जब यहाँ से वह बाईं ओर मुड़ेगा तो उसका दिशा जो है ए वाला दिशा हो जाएगा, यानी कि ए वाला दिशा में जो है वह 6 मीटर दौड़ता है। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, अब उस लड़के के सामने कौन सी दिशा है, यानी कि ए वाला कौन सा दिशा है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। देखिए ए वाला जो दिशा है ये आपका उत्तर दिशा है, यानी कि उत्तर दिशा आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। उस लड़के के सामने जो है अंत में उत्तर दिशा रहेगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है निम्नलिखित आकृति में वर्ग पुजारियों को दर्शाता है, त्रिभुज गायकों को दर्शाता है, वृत्त चिकित्सकों को दर्शाता है और आयत भारतीयों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह उन भारतीयों को दर्शाता है जो पुजारी नहीं है। सबसे पहले आप लोग इस वाले आकृति को समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है वर्ग पुजारियों को दर्शाता है। इसमें वर्ग कौन है, देखिए इसमें वर्ग जो है वो आपका ए वर्ग है, यानी कि ए किसको दर्शाता है, ये जो है वो पुजारियों को दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पर पुजारी भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग यहाँ पर पुजारी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा,
आगे प्रश्न आपको कर रहा है त्रिभुज गायकों को दर्शाता है। त्रिभुज जो है वो गायकों को दर्शाता है। त्रिभुज कौन है? त्रिभुज आपका ए है, यानी कि ए जो है ए गायकों को दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पर गायक भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कर रहा है वृत्त चिकित्सकों को दर्शाता है। देखिए वृत्त आपका ए है, ये किसको दर्शाता है? ये जो है ये चिकित्सकों को दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पर चिकित्सक भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ये किसको दर्शाता है? ये जो है ये आपको चिकित्सकों को दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पर चिकित्सकों भी लिख लीजिएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा। आगे प्रश्न आपको कर रहा है आयत भारतीयों को दर्शाता है। देखिए आयत जो है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक आयत है, ये किसको दर्शाता है? भारतीय को दर्शाता है। तो आप लोग यहाँ पर भारतीय भी लिख लीजिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब आप लोग आगे प्रश्न को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है अक्षरों का कौन सा समूह उन भारतीयों को दर्शाता है जो पुजारी नहीं है। यानी कि अक्षरों का कौन सा समूह उन भारतीयों को दर्शाता है जो पुजारी नहीं है। यानी कि भारतीय होना चाहिए लेकिन पुजारी नहीं होना चाहिए। देखिए भारतीय के लिए आरेख आपका ए है और पुजारी के लिए आरेख आपका ए है, यानी कि केवल हमें भारतीयों को दर्शाना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो ई जो है ये आपके भारतीय के अंदर है और ये पुजारी नहीं है, ये जो है वो पुजारी के अंदर है। तो सबसे पहले हम लोग ई को ले लेंगे, उसके बाद देखिएगा तो आपका ए भी जो है वो भारतीय है लेकिन पुजारी नहीं है, यानी कि उसके बाद आपका ए हो जाएगा। उसके बाद ध्यान से देखिएगा तो एफ भी जो है ये आपके भारतीय है लेकिन पुजारी नहीं है, यानी कि हम लोग एफ को भी ले लेंगे। कौन सा ऑप्शन में आपका, ध्यान से देखिएगा, कौन सा ऑप्शन में आपका ई ए एफ दिया गया है? ई ए एफ जो है वो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ई ए एफ जो है वो आपके भारतीय है लेकिन पुजारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। इस बार आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है और जब भी आपको विषम शब्द चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपका सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन ए में ऊन है, ऑप्शन बी में पर है, ऑप्शन सी में घास है और ऑप्शन डी में आपका बाल है। ध्यान से देखिएगा तो घास जो है ये आपके ज़मीन पर उगते हैं, यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका सबसे अलग बनता है। बाकी सभी जो है ये आपके प्राणी के अंदर होते हैं। ऊन, पर और बाल जो है ये आपके प्राणी के अंदर होते हैं, जबकि घास जो है ये आपका ज़मीन पर उगता है। तो सबसे अलग ऑप्शन आपका सी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति का सही दर्पण छवि चुनिए। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया हुआ है, कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति का किस प्रकार से दर्पण छवि बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले आकृति को तो देखिए कुछ इस प्रकार के आपके आकृति है और कुछ इस प्रकार से आपका दर्पण दिया गया है। और जब भी आपको इस प्रकार के दर्पण देखने को मिले तो दोस्तों प्रश्न आकृति जो है वो आपका बाएं से उलटकर दाएं में चला जाता है और दाएं वाला आकृति आपका उलटकर बाएं में चला आता है। यानी कि जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति को इस प्रकार से उलटेंगे तो आपका किस प्रकार का आकृति बनेगा। सबसे पहला जो आपका एक खंड दिया गया है ये आपका इसी प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद जो आपका ये तीर का चिन्ह इस प्रकार से दिया गया है, ये आपके आकृति के उलटने के बाद ये आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। आगे देखिएगा तो ये जो तीर का चिन्ह आपका इस प्रकार से है, ये आपका आकृति को उलटने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। आगे देखिएगा
तो ये जो आकृति आपके यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, ये आपके आकृति उलटने के बाद इस साइड हो जाएंगे और ये आपके कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। उसके बाद देखिएगा ये जो आकृति आपका इस प्रकार से है, ये आपके उलटने के बाद इस प्रकार से हो जाएंगे, इधर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। इस प्रकार का उत्तर आकृति आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। एकदम आसान सा प्रश्न है, तो आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व कीजिएगा और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 15 का आपका कौन सा ऑप्शन सही बनता है। और आप लोग एक बार ये भी कमेंट करके बता दीजिएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बता दीजिएगा। और जितने बच्चे इस वाले यूट्यूब चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।